हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लासेस चल रही है। लाइव क्लास की आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेवेंथ क्लास हुई है। उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेवेंथ क्लास में मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बीटा की कंसेप्ट बताया था। मैंने कहा था कि मार्केट होता क्या है। जैसे मान लिया जाए सेंसेक्स की पॉइंट्स है, निफ्टी की पॉइंट है। तो सेंसेक्स और निफ्टी की पॉइंट में जो चेंजेस आता है उसको हम कहते हैं मार्केट में, जो मार्केट में चेंज आता है। अब कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर 10% का चेंज आ रहा है तो रिलायंस सिक्योरिटी में कितना परसेंट का चेंज आएगा, विप्रो में कितना चेंज आएगा, इन्फोसिस में कितना चेंज आएगा, वो रिप्रेजेंट करता है बीटा। अगर मार्केट में 10% का चेंज आ रहा है, रिलायंस का 1.2 बीटा है, तो रिलायंस में 12% का चेंज आएगा, विप्रो में 10% का चेंज आएगा, बीटा वन है। और इन्फोसिस अगर 0.8 है बीटा, उसका 8% का चेंज आएगा। बीटा निकालने का, जो ज़्यादा बीटा होता है हायर रिस्क होता है, जो कम बीटा होता है कम रिस्क होता है, जो इक्वल टू वन होता है क्योंकि मार्केट का बीटा वन होता है तो इक्वल टू वन होता है, तो मार्केट के इक्वल रिस्क होता है। बीटा निकालने का हमारे पास तीन फॉर्मूला है। बीटा इक्वल टू को वेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टैंडर्ड मार्केट का स्क्वायर। इसका को वेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट का ये फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे तो बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मार्केट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। अब पास डाटा अगर दिया हो तो पास डाटा जैसे सिक्योरिटी का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न दिया हो, तो उस केस में बीटा कैसे निकालेंगे। एस माइनस एस बार, एम माइनस एन बार, ये। और यहाँ पे अगर फ्यूचर डाटा हो, एक्सपेक्टेड डाटा हो, सिक्योरिटी का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न, प्रोबेबिलिटी दिया हो, तो समेशन पी आई एस माइनस एक्सपेक्टेड एस, एम माइनस एक्सपेक्टेड एम, एम माइनस एक्सपेक्टेड एम का होल स्क्वायर, ये बताया गया। फिर उसके बाद मैंने समझाया था कि भाई बीटा हम इसको कैसे निकालेंगे, यदि वो फॉर्मूला के बेसिस पे, तो ये तरीका से बीटा निकाला गया। इसमें स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड मार्केट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया। ठीक। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पास डाटा दिया हो, अगर मान लिया जाए 2004, 2005, 2006 का मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, कंपनी ए का रिटर्न दिया हुआ है, कंपनी बी का रिटर्न दिया हुआ है, तो आपसे कहा गया कंपनी ए कंपनी बी का बीटा निकालिए। तो मैंने ये, आपको फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पे मैंने कंपनी ए का बीटा निकाला और कंपनी बी का बीटा यहाँ पे मैंने निकाला। ठीक है। अब एक एक्सपेक्टेड डाटा होता है। एक्सपेक्टेड डाटा का मतलब जिसमें आपका फ्यूचर प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, तो उसमें बीटा कैसे निकाला जाता है, ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई करके बीटा निकाला जाता है। अब वो वाला फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे बीटा मैंने निकाला है। तो आज की क्लास, सेवेंथ क्लास में मैंने इतना ही बताया था बीटा के कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और सारी क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरी लाइव क्लास अटेंड कीजिए, आपका सारी कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट के साथ साथ आपका स्टडी मिडल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।